खूबसूरत हूँ? बेशक बेशक। महमूद साहब, मैं आपकी बहू हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर महमूद। जाए जल्दी से, अब केक मंगवाएं जल्दी से। आज मेरी कोई सालगिरह वालगिरह नहीं है। अरे भूल गए तुम, 4 तारीख का वादा था। बस कर दे महमूद साहब, मैंने तो किसी लड़की से मिलने का वादा नहीं किया था। आज तुमने 1 हफ्ता पहले मुझसे 5000 रुपए लिए थे उधारे, और तुमने कहा था कि 4 तारीख को मैं पैसे वापस कर दूंगा। लाओ 5000 रुपया निकालो मेरा। इतना बड़ा मुंह और इतनी छोटी बात। देखो नबील, तुमने उधार लिया था, वापस तो करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा चले एक काम करें, पहले मेरे 2 करोड़ रुपए वापस करें। 2 करोड़? अरे कौन से 2 करोड़? भाई 1-1.5 करोड़ की तो अभी तक आप रोटियां खा चुके हैं, और तकरीबन 40-50 लाख जो है उसका साबुन इस्तेमाल हुआ है आपके मुंह पर। इंतहाई घटिया तरीन किस्म की बात कर रहे हो तुम नबील। मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। इसी बात का तो दुख है, इस नए मोहल्ले में भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके बच्चे आपका बड़ा सारा मुंह देख के डर जाते हैं। देखो नबील, ये आए बाएं शाएं मत करो, सीधी तरह मेरे पैसे निकालो वरना मैं तुम पे केस कर दूंगा। और जाएं जाएं करें केस, केसों से मैं नहीं अब डरता। हाँ, और फांसी मैं लगवाऊंगा आपको, और माँ जी की किसी नेक शरीफ अमीर आदमी से तीसरी शादी करवाऊंगा इंशाअल्लाह। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। मैं भी जाकर तुम्हारी माँ को बताता हूँ तुम्हारे ये गंदे इरादे, वही तुम्हें सीधा करेगी। और तले तले जाके अपनी अतलों पे आंतू बहा के तो दें। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, इंज लगदा मैं जिवें रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। मुमताज, मुमताज। कौन मुमताज? मसूद। अरे मुमताज तुम हो भाई। ये अपने बेटे को तुम समझा लो, ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर गुजरूं। ठीक है फयाज, आप मेरे लिए ना मरी जाने का बंदोबस्त करें, मैं सोने को उसके हॉस्टल में जाके ना समझाती हूँ। अरे मैं सोने की नहीं, तुम्हारे बड़े बेटे नबील की बात कर रहा हूँ। देखो मोमो, मैं उसके खिलाफ FIR कटवाने लगा हूँ। क्यों मकसूद? अरे उसकी नजर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जरूर उसकी नजरें खराब हो गई होंगी शफात। अरे उसकी नजर नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया है। मेरा खून खौल रहा है मोमो, ऐसा ना हो कि मैं उसका खून कर दूं। नहीं शहूद नहीं, मैं आपको जलील का कत्ल करने नहीं दूंगी। अगर आपने उसको मार दिया तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कि एक बड़े मुंह वाले बाप ने छोटे से मुंह वाले बेटे को कत्ल कर दिया, तो इस पे तो फांसी बनती है फिर। अरे ये तुम दोनों माँ बेटा मुझे फांसी दिलवाने पे क्यों तुले हुए हो भाई? अरे उधर वो मेरे मरने का इंतजार कर रहा है ताकि बाद में वो तुम्हारी तीसरी शादी करवा सके। हुश हुश, ये हुई ना गल। मुमताज, मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। आप एक काम करें, दौड़ी दौड़ी जाएं तो 1 किलो भिंडी ले आए। मैं आपके लिए बड़ा मजे का भिंडी गोश्त बनाऊंगी जलील, जिसे खा के ना आपका सारा गुस्सा उतर जाना है। महमूद, एक दफा करे महमूद को, मैं तो सिर्फ आपके लिए भिंडी गोश्त बनाऊंगी। इससे तो अच्छा है मैं जाकर बाजार से सब्जी ले आऊं। सब्जी लेने जा रहा है। हैं? अरे आपको कैसे पता चला भाई? अबे तेरी शक्ल पे लिखा है कि तू किसी घर का नौकर है और सब्जी लेने जा रहा है। तेरे जैसे इंसान सारी जिंदगी सब्जी लेने में गुजार देते हैं। अरे चरबूंजरे, मैं कोई नौकर वॉकर नहीं हूँ, बस यहाँ से थोड़ी दूर मेरा इतना बड़ा बंगला है। अच्छा, बड़ा सा बंगला। ओह, वही हुआ जिसका डर था। क्या क्या हुआ? तुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत? भाई तफसीलात बताने के लिए मुझे तेरा हाथ देखना पड़ेगा, और उसकी फीस लगेगी। फीस कितनी फीस? बस 5000 रुपए। नहीं नहीं नहीं, बस रहने दो तुम। 2000 दे दे। अरे नहीं नहीं, रहने दो ना। चल 500 दे दे। 500 कोई नहीं, अब मेरे पास बस ये हाँ ये 100 रुपए हैं, अगर लेने हैं तो ले लो। अच्छा ला ला। हाँ चलो हाथ दिखा। हाथ दिखाऊं? हाँ बैठ जा। अब देख। ये क्या, तेरा राहु केतु में जा रहा है? अरे कौन कहाँ जा रहा है भाई? नहीं भाई, ये पैसे पकड़। क्यों, क्या हुआ? नहीं भाई, उस इंसान से क्या पैसे लेने जिसके जिंदगी के 2-4 दिन रह गए। क्या? हाँ, मौत तेरे सर पे मंडला रही है।
बहुत जल्द कोई इंसान तेरा कत्ल करने वाला है। कत्ल? कौन करेगा मेरा कत्ल? तेरे घर वालों में से ही करेगा तेरा कोई कत्ल। क्या? हाँ जा, अल्लाह अल्लाह कर और अपने गुनाहों की माफी मांग जा। मामा मामा मेरी बात सुनो। अरे मामा मेरी तरफ देखो तो सही। आप कौन सा सर्जरी करवा के फवाद खान बनकर आए जो मैं आपकी तरफ देखूं? मामा मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। सबकतगीन, मैंने तुझसे सब्जी मंगवाई थी तो आप बुरी खबर लेकर आ गए हो। अरे क्या हो गया मामा तुम्हें? और ये तुमने छुरी क्यों उठा ली? ताकि छुरी से मैं आपकी गर्दन काट सकूं जवेद। महमूद की नहीं, आपकी गर्दन काटूंगी। चलिए तैयार हो जाए। क्या हो गया मुस्तकीम, इतनी चीखें क्यों मार रहे हैं? मामा तुम मेरा कत्ल करना चाह रही थी ना, मेरी गर्दन काटना चाह रही थी ना, जान से मारोगी मुझे? आपकी मोटी गर्दन इतनी छोटी छुरी से नहीं कटेगी, इसके लिए 2 धारी तलवार लानी पड़ेगी। तलवार? नहीं मसूद, ये छुरी तो मैंने सब्जी काटने के लिए बनाई थी। लगता है इनको लू लग गई है। दिन के इस वक्त क्या कर रहे हैं? पानी। अच्छा, पौधों को पानी देने आए हैं? नहीं, पानी मांग रहा हूँ अपने लिए। आपकी तबीयत तो ठीक है महमूद साहब। अच्छा रुके, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बाबा जी के मुताबिक कातिल इसी घर में रहता है। क्या करूँ, कैसे पता करूँ? अब मुझे ना बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन इस घर में कौन हो सकता है? मोमो, नबील या खूबसूरत? महमूद साहब, ये क्या है खूबसूरत? अरे मैंने तुमसे पानी मंगवाया था, ये क्या ले आई हो? ये पेट्रोल है। क्या? पेट्रोल? हाँ, ये पेट्रोल मैं आप पर छिड़क कर आपको आग लगा दूंगी। बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली आपने। महमूद साहब क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हैं? ये ले पानी। नहीं, ये पानी नहीं है, ये पेट्रोल है। तो तुम मुझे जलाना चाहती हो? क्या? मैं आपको क्यों मारूंगी? अरे तुमने अभी तो मुझे खुद कहा है कि तुम पेट्रोल छिड़क के मुझे आग लगा दोगी। महमूद साहब क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? चले अंदर मेरे साथ। महमूद साहब को क्या हो गया है? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं महमूद साहब, मैं आपको सुकून की नींद सुलाने आया हूँ। लोरी देने आए हो? मैं कुछ देने नहीं, लेने आया हूँ। भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, अभी तो मेरी पेंशन भी नहीं आई। मैं यहाँ पैसे नहीं बल्कि इंतहाई फालतू चीज लेने आया हूँ। कौन सी फालतू चीज भाई? आपकी जान। और क्या? क्या? हाँ महमूद साहब, हाँ। ओ महमूद साहब उठे यार। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ओ हाँ महमूद साहब जिंदा हैं आप यार। आप कहाँ मर सकते हैं, आप तो इच्छाधारी नाग हैं। आपको मारना कोई आसान काम थोड़ी है यार। पर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो नबील? मैं आपको मारना चाहता हूँ? नबील खुदा के लिए नबील, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। महमूद साहब यार, महमूद साहब। नबील मुझे मत मारो, नबील मुझे मत मारो। सौतेला ही सही, अरे तुम्हारा बाप तो हूं ना। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आपको? मुझे आपको मार के क्या मिलेगा यार? आपकी चंद हजार रुपए की पेंशन है, वो भी बंद हो जाएगी। हाँ, अगर आप मेरे ससुर की तरह करोड़पति होते तो मैं ये सोच सकता था। नहीं, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो। वैसे महमूद साहब कभी कभी मेरा दिल तो करता है कि मैं आपको मार डालूं, लेकिन क्योंकि मैं दिल बहुत नरम है, मैं बड़े नरम दिल का इंसान हूँ, इसलिए आप जैसे घटिया आदमी पर भी मुझे तरस आ जाता है। देखो नबील, अगर तुम मुझे मारोगे ना तो बचोगे तुम भी नहीं। महमूद साहब सच सच बता दें, कौन सा नशा शुरू कर दिया आपने जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं यार? आपको किसने कहा मैं आपको मारना चाहता हूँ? मुझे ना एक बहुत बड़े पामिश ने बताया कि मेरा मर्डर होने वाला है। आपको कितनी बार कहा है कि मोहल्ले की लड़कियों को मत छेड़ा करें, लेकिन आप पास कहाँ आते हैं?
आपकी वैसे मौत जो है ना, ये जो तीसरा घर है फराज साहब का, उनके हाथों होगी, क्योंकि उनकी मिसेस को आप बहुत घूरते हैं। अरे नहीं भाई, उस पामिश ने बताया कि मेरा मर्डर जो है ना वो इसी घर का कोई फर्द करेगा। और बस कर दे महमूद साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। चलें, आप मेरे साथ चलें उस पामिश के पास। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। क्या पता तुम बाहर ले जाकर अकेले में मेरा मर्डर कर दो। ओ यार, कत्ल करना होता तो मैं आपको यहाँ पे कत्ल कर दूं। यार बस कर दे यार, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। उठे, चले मेरे साथ आए। आज वो हाँ भाई, तू अभी तक बचा हुआ है? ओ गेंडे के मुंह वाले, तुझे शर्म नहीं आ रही? खामखा महमूद साहब को डरा रहा है, अपने ही घर वालों से चुपते फिर रहे हैं। तू मेरे इल्म पर शक कर रहा है? मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, इस आदमी का कत्ल होकर रहेगा, वो भी आज ही, अपने घर के फर्द के हाथों। मेरी पेशिंग गोई कभी गलत साबित नहीं हो सकती, समझे? ये मर कर रहेगा। वेल, सुना तुमने ये क्या कह रहा? ओ भाई, अगर तू इतने ही पहुंचा हुआ है तो अपने इल्म से बता, कौन मारेगा? नाम बताना उसका। देखो, मेरे पास इसका तोड़ है, जरा महंगा है, लेकिन जान से ज्यादा तो नहीं है ना। ओ भाई, तू बस नाम बता दे, तोड़ मैं खुद लूंगा, उसकी हड्डियां। चल हाथ दिखा। अरे मैंने हाथ दिखाने को कहा था, चलाने को नहीं कहा था। हाथ दिखा। और दिखाएं यार, मैं उसे दिखाएं यार। मैं तेरे कातिल का नाम बताऊं? भाई पूरा नाम बताना तो बड़ा मुश्किल है। ओ भाई, तू आधा बता दे, बता तो सही कुछ। जो इंसान तुम्हें कत्ल करेगा उसका नाम नून से शुरू होगा। नून से? यार नून से किसका नाम आता है महमूद साहब? नून से तो तुम्हारा नाम आता है नबील, यानी तुम मुझे कत्ल करोगे। ओ भाई, मेरे पास इसका तोड़ है, तोड़ तो सुनते जाओ। मैं आके तुम्हें तोड़ता हूँ। अच्छा महमूद साहब भाई। मुस्तकीम, बाहर निकले। आखिर आप किससे छुप रहे हैं? अरे नहीं, तुम्हारा बेटा मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं मुमताज। पर मुमताज नाम का तो हमारा कोई बेटा नहीं है मसूद। हाँ महमूद साहब, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बाहर आ सकते हैं आप। नहीं खूबसूरत, तुम जानती नहीं हो, तुम्हारा ये शौहर जो है ना मेरी जान लेना चाह रहा है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्या नबील आपकी जान लेना चाहता है? मगर क्यों? नबील, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जानू, मैंने तो भी कुछ बोला ही नहीं है, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। कफील, मुझे तुझसे ऐसी वो नहीं थी। वो क्या माँ जी? उन्हें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नबील। बिल्कुल ठीक कह रही है अस्मत, तू अपनी माँ का सुहाग उजाड़ना चाहता है एदील। ओ नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। लेकिन महमूद साहब तो कह रहे हैं तुम उनका कत्ल करना चाहते हो। ओ महमूद साहब पागल हो गए हैं, एक मामूली से पामिश की बात का यकीन कर रहे हैं। पीछे हटो। ओ यार महमूद साहब, दरवाजा खोलो यार। नहीं, मैं ये दरवाजा कभी नहीं खोलूंगा, क्योंकि जब तक ये दरवाजा बंद है मैं महफूज हूँ। हाय मसूद, पागल हो गए रबीना। खूबसूरत माँ जी। नहीं, खूबसूरत नहीं हुए, पागल हो गए। यार नबील, कुछ करो यार। महमूद साहब इस तरह अपने आप को कब तक कमरे में बंद रखेंगे? ओ जानू, महमूद साहब का ना दिमाग खराब हो गया है। उनको किसी पामिश ने क्या कह दिया कि उनका मर्डर होने वाला है, और जो मर्डर करेगा उसका नाम नून से शुरू होगा। नून से तो इसका नाम शुरू होता है। क्यों नजमा, क्यों मारना चाहती है मेरे सबकतगीन को? नून से आपके बेटे का नाम आता है, नबील। चुप है, नबील तो मेरे मरहूम शौहर का नाम था। हाय मेरे मसूद ने सवेरे से कुछ खाया नहीं है, पता है? यार नबील, किसी तरह से ये दरवाजा खुलवाओ यार। ओ मैं तो कहता हूँ रहने दो जानू उनको अंदर ही, भूखे प्यासे रह के खुद ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो फिर हम कमरे के अंदर ही उनका मकबरा बना देंगे, दूर दूर से लोग आएंगे चादरें चढ़ाने, पैसे रखने, तो जानू हम दिनों में अमीर हो जाएंगे। हाँ पुत्र, मैं तो रोज मसूद के मजार पे ना धमाले डालूंगी, देखना। यार आप लोग किस किस्म के लोग हैं? एक बेचारा इंसान सुबह से अंदर भूखा प्यासा बैठा हुआ है चुपके, और आप लोग हैं उसके मरने की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं तो तेरे पास अगर उससे अच्छा आइडिया है तो बता। फिलहाल आप लोग ये सोचिए कि महमूद साहब को बाहर कैसे लाना है। ओ जानू, ये सोचने का काम तुम्हारा है, आराम से बैठ के सोचो, और मैं जब तक एक दूध बर्गर खा के आता हूँ। पुत्र मेरे वास्ते भी ले आई। कौन सा माँ जी? अंडे वाला, अंडे वाला। अंडा एक दिलवाऊं या दो? पुत्र बस मैं गम में हूँ तो एक ही दिलवा दे। ओके डन है माँ जी, डन है, एक अंडे वाला बर्गर लाता हूँ। या अल्लाह, अंडे वाला बर्गर नहीं,
मेरे मसूद को बाहर निकाल दे। या अल्लाह, क्या करूं, किससे मदद लूं? अरे यहाँ तो सब मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। हाँ, भट्ट साहब को फोन करता हूँ। अरे ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? हेलो भट्ट साहब, मैं बोल रहा हूँ। मैं हाँ तो मैं भी बोल सकता हूँ। मैं कौन सा गूंगा हूँ? अरे मैं महमूद बात कर रहा हूँ। फौरन यहाँ पे पहुँचे। वो कहाँ पहुँचूं भाई? अरे हमारे यहाँ, हमारे घर। मेरी जान को खतरा है भट्ट साहब। तुम हो कहाँ महमूद? मैं अपने कमरे में हूँ भट्ट साहब। कमरे में किस चीज से खतरा है भाई तुम्हें? भट्ट साहब, मुझे अपने घर वालों से खतरा है। अरे ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, खास तौर पे वो नबील कन खजूरा जो है। अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ, परेशान ना हो तुम। आया मैं। चले जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। सयोनी मेरे दिल दा जानी, सयोनी मेरे दिल दा जानी। आपको कसम है अपनी नूर जहां की, आप बाहर आ जाएं प्लीज। नूरजहां नहीं, मुमताज माँ जी। तेरी माँ जी का नाम मुमताज था? बड़ा ही मर्दाना नाम है भाई, मुमताज। ओ यार महमूद साहब, दरवाजा खोल दे यार, वरना खूबसूरत अपनी जान दे देगी यार। मैं क्यों अपनी जान दूंगी? ओ यार, जब तुम कितनी खुदगर्ज हो यार, इतने बड़े मुंह वाले ससुर के लिए अपनी जान नहीं दे सकती हो? शट अप नबील। ओके जानू। पुत्र जल्दी से दरवाजा खोल ले। ओ माँ जी, ये दरवाजा अंदर से बंद है यार। ओहो माँ जी, बाहर का दरवाजा खोलने को कह रही हैं। डोरबेल बज रही है। अच्छा अच्छा, अभी देखता हूँ। चल इंतजार गाह में चले। You are under arrest। भट्ट साहब, मैं बेकसूर हूँ। भट्ट साहब यार। पर महमूद ने तो कहा उसकी जान खतरे में है, उसी ने तो फोन करके बुलाया मुझे। ओ भट्ट साहब, उनका दिमाग खतरे में है यार। खाम खा किसी पामिश के कहने पे मुझ पे शक कर रहे हैं। कौन सा फामिश? ओ यार, जाके खुद पूछ ले यार। और इसको तो नीचे करे भट्ट साहब, इसका मजाक अच्छा नहीं होता यार। आए मेरे साथ, पूछे उसे। आए, आज वो भट्ट साहब, उसको अंदर कर लिया आपने? आज वो भट्ट साहब, आज वो भट्ट साहब, आज वो। ओए, ओ भट्ट साहब आ गए मैदान में, हो जमानो। भट्ट साहब आ गए मैदान में। ओ माँ जी, खुदा का वास्ता यार, भट्ट साहब बारात लेके नहीं आए, हमें अरेस्ट करने के चक्कर में है भट्ट साहब। क्यों लट साहब, हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे पीछे गिरफ्तारियां डाल दी हैं? महमूद ने कॉल करके मुझे तुम सबकी कंप्लेंट की है। देखिए भट्ट साहब, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तू बड़ी मीसनी निकली, बुरे वक्त में तो हमारा साथ दे दे जमीला। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। चल मान लिया तू खूबसूरत है, अब तो साथ दे दे हमारा। ओ जानू, मैं तुम्हारे बगैर जेल नहीं जाऊंगा। साथ साथ चक्की पीसेंगे, वहाँ मुझे शट अप कौन कहेगा? शट अप नबील। ये हुई ना बात जानू, लेकिन इट्स नॉट ओके। आप हमें इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते भट्ट साहब। क्यों जानू? प्यारे पापा जी के कमिश्नर लगे हैं यहाँ पे। जी नहीं, हम सब ने कुछ नहीं किया। महमूद साहब बिल्कुल सही सलामत है, आप चाहें तो कमरे में जाकर देख लें। हाँ लट साहब, ये नसरीन है ना मेरी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। उसने जूमी के बच्चे ने मेरे मसूद को वरगला दिया है। चलो देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। आज वो चलो महमूद देख, मैं आ गया हूँ। वो कैसे देखेगा, बंद दरवाजे से है? अब मेरा मतलब है, देख दरवाजा खोल, मैं आ गया हूँ। नहीं, मैंने दरवाजा खोला तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। महमूद दरवाजा खोल यार, मैं वादा करता हूँ सिर्फ मैं ही अंदर आऊंगा। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, अब आराम से बताओ कि मुझे मसला क्या है। भट्ट साहब, आज सुबह एक बहुत पहुंचे हुए पामिश ने ना मेरा हाथ दे के बताया कि मेरा कत्ल होने वाला है। क्या? हाँ, और ये भी बताया कि जो मेरा कत्ल करेगा उसका नाम नून से शुरू होगा। और भट्ट साहब, नून से तो नबील का नाम शुरू होता है ना। और नून से तो नौरीन भी आता है। नौरीन तो मेरी साहब का मंगेतर जी भट्ट साहब, कहीं वो मुझसे पुराना बदला लेने तो नहीं आ रही? और यार तुम चलो मेरे साथ। नहीं भट्ट साहब, मुझे नौरीन के पास कभी भी नहीं जाने देगी। और मैं नौरीन के पास नहीं, उस पामिश के पास जाने की बात कर रहा हूँ। अगर वो सच में इतना पहुंचा हुआ पामिश है ना, तो उसके पास इसका तोड़ भी जरूर होगा। इस कमरे से बाहर मैं कभी भी नहीं जाऊंगा भट्ट साहब। और मैंने कहा ना, चलो तुम मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो चलो मेरे साथ। मैं भी चलता हूँ। आराम कर। आए आए आए
ये धोखे से गिरफ्तार करके ले गए मेरे मसूद को। भट्ट साहब वो देखे, वो बिरजू पामिस्ट वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। ये वो पामिस्ट है, आप इसे जानते हैं? और ये भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। आओ मेरे साथ। तेरे सितारे गर्दिश में बच्चा, तेरा मरने का दिन करीब आ रहा है, तेरा मर्डर होने वाला है। हाँ, अब पकड़ा गया ना बच्चू। अरे भट्ट साहब, आप इसे कैसे जानते हैं? अरे मैं इसकी तलाश में था। ये बहुत बड़ा अपराधी है। इससे 3 साल पहले मुझे भी बेवकूफ बनाया था बोल के कि मेरा इनकाउंटर होने वाला है। अब चलना थाने, तेरे 2-2 हाथ देखते हैं। अरे 2-2 हाथ आप तो बाद में दिखाइएगा, पहले इसे मैं तो दिखाऊं कि 2-2 हाथ। आपको पता है हमारे एरिया में एक नया सैलून खुला है और उन्होंने एक बहुत ही कोई मुख्तलिफ सा फेशियल इंट्रोड्यूस करवाया है। कौन सा फेशियल? क्लोनिंग फेशियल माँ जी। इनका दावा है कि ये फेशियल इतने कमाल का है कि इसे कराने के बाद आप खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। शाबाशी। तो फिर तो मुझे ये फेशियल रोजाना कराना चाहिए शकीला। खूबसूरत ना तू चाहे कोई सा भी फेशियल ले लेना, कभी खूबसूरत नहीं हो सकती। ओहो, मैं खूबसूरत हूँ माँ जी, और आप देखिएगा कि इस फेशियल के बाद मैं मजीद खूबसूरत हो जाऊंगी। है तो ठीक है, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी क्लोनिंग फेशियल लेने। नहीं माँ जी, आप मेरे साथ नहीं जा सकती। मैंने सिर्फ अपने लिए फेशियल का अपॉइंटमेंट लिया है और मसाज का अपॉइंटमेंट तो अगले महीने तक बुक्ड है। मैं लकी हूँ जो मुझे मिल गया आज। तू चाहती नहीं है कि मैं और ज्यादा हसीन लगूं, जल कुकड़ी कहीं की? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप बाद में चली जाइएगा। अभी आप सबके लिए खाना बनाएं। क्यों? तेरे प्यो ने मुझे खानसामा लगाया हुआ है, हर वक्त मुझे खाने का बोलती है। मैं नहीं बनाऊंगी खाना वाना। आप भूल रही हैं माँ जी, मेरे पापा आप सब लोगों को पाल रहे हैं। ला तो हम भी उसकी नागन जैसी बेटी को बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं? मैं जा रही हूँ माँ जी। प्लीज। खुदा हाफिज। आपकी आवाज कितनी खूबसूरत है। आप मुझसे दोस्ती करेंगी? मैं आपसे कैसे दोस्ती कर सकता हूँ? कैसी बातें कर रही हैं बहन? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। फोन बंद करें प्लीज। चलो देख लो कैसे कैसे लोग हैं, और तुम्हारा मियाँ कितना नेक आदमी है, शरीफ आदमी है। खूबसूरत लड़कियों के फोन बेतहाशा आते हैं, लेकिन हराम है मैं किसी से बात करूं? ऐसा हीरा आदमी जानू तुम्हें कहीं मिलेगा? बस कर दो नबील, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम सारा दिन फोन पर करते क्या हो। जानू ऐसा कुछ नहीं है, तुम ही मेरी आरजू हो, तुम ही मेरी मोहब्बत। अब ये आरजू कौन है? तमन्ना जानू, तमन्ना। कितने बेशरम होते जा रहे हो नबील, मेरे मुंह पर तुम लड़कियों के नाम ले रहे हो। नहीं जानू, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ नबील, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं जा रही हूँ। जानू हमेशा के लिए जा रही हो? शराब नबील। जानू अभी तो तुमने कहा था। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ फेशियल करवाने, और भी कुछ काम है। जानू तुम्हें फेशियल की क्या जरूरत है? मुझे तुम इसी तरह कबूल हो जानू। क्या मतलब है तुम्हारा? जानू वो मैं ये कह रहा था कि जाने से पहले अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ना, तो क्या पता तुम्हारे पीछे घर में कोई इमरजेंसी हो जाए। मैं सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जा रही हूँ नबील। तो जानू 2-3 घंटे के लिए जा रही हो तो लग तो ऐसे रहा है तुम बैग लेके जा रही हो जैसे शिफ्ट हो रही हो। बहरहाल कुछ भी हो जानू, मुझे ना कुछ थोड़े से पैसे देती जो एहतियातन 20-30 हजार दे दो। ये लो, इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास नबील। महमूद साहब से कहना कि सब्जी ले और माजी से कहना खाना बना ले। ओके जानू, तुम टेंशन नहीं लो, मैं सब संभाल लूंगा जानू, सब संभाल लूंगा। किधर है ये बड़े मुंह वाला? और उठे महमूद साहब, क्या हुआ नबील? और जाए यार, जाके सब्जी लेके आए। क्यों भाई, मैं इस घर का नौकर हूँ क्या? अच्छा, शक्ल से तो आप खानदानी नौकर लगते हैं। नबील, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बाप को काम कहते हुए? महमूद साहब आप बाप नहीं, आप बाप हैं। आपके बड़े सारे मुंह की वजह से मैं अपना छोटा सा मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं हूँ। खैर इतना भी छोटा नहीं है। और मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया? इतने मासूम हैं आप। आपको याद नहीं है कि आपने पड़ोसन मिसेस नईम को आंख नहीं मारी थी? वो तो मेरी आंख फड़क रही थी और उन्हें गलतफहमी हो गई। महमूद साहब काश वो आपकी दोनों आंखें फोड़ देती तो हम ये कर सकते थे, आपको सिग्नल पर बिठाते, आपसे कुछ ना कोई फायदा तो मिलता हमें। अरे बस कर दो नबील, जाओ जाके शराफत से खुद सब्जी लेकर आओ। ओ महमूद साहब, अब शराफत मेरा दोस्त जो है वो सब्जी नहीं लगा रहा, अब उसकी तरक्की हो गई है, वो रिक्शा चला रहा है, रिक्शा।
आज यकीन हो गया कि तुम वाकई मुमताज के बेटे हो। अच्छा लाओ पैसे दो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। सब्जी भी आप ही लाएंगे और पैसे भी आप ही देंगे। ये मत भूलें कि आपने इस घर का नमक खाया है। ओ लो, नमक डालना तो तुम्हारी माँ अक्सर भूल जाती है। और बस करें महमूद साहब, सीन इतना लंबा ना करें यार। वैसे भी खूबसूरत मुझे बता गई है कि आपने को 8-10 हजार रुपया देना है उसका। चाहे सब्जी भी लाएं और गोश्त भी लाएं। यार ये खूबसूरत ने अच्छा नहीं किया। ठीक है मैं जा रहा हूँ, गोश्त वोश्त की उम्मीद उतार दो तुम, सिर्फ सब्जी लेकर आऊंगा। और तल्ले तल्ले यहां से गोश्त नहीं लाएंगे, लेके आइएगा महमूद साहब, वरना मैंने आपके पाए उतार के पका लेने हैं। खुशबू से लग रहा है कि आपने शहाना से भी बुरा खाना बनाया है। शहाना कौन, तुम्हारी माँ? चुप है। मेरी माँ तो इतना अच्छा खाना बनाती थी कि बंदा खा के आशिकारे उठता था। अरे लेकिन तुम तो बता रही थी कि तुम्हारी फुप्पो तुम्हारे माँ की हाथ की निहारी खाते ही चल बसी थी। हाँ तो उस नहारी में जैके के लिए थोड़ा नीला धोता मिला दिया था माँ जी ने। अरे बस करो मोमो, तुमने खुद तो खाना बनाया नहीं है और मेरे खाने में से कीड़े निकाल रही हो। शाबाश है, इसका मतलब है आपने खाने में आलू कीड़े बनाए हैं आज। अरे नहीं भाई, मेरा दिमाग ना बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल मेरी तरह फराज। महमूद। और छड्डो जी, महमूद तो एक नंबर का गधा आदमी है। अरे महमूद मैं हूँ भाई, तुम्हारा शौहर। अच्छा, पर मेरी शादी तो फवाद खान से नहीं हुई थी। अरे हाँ तो मैं ही हूँ ना तुम्हारा फवाद खान। चुप है, तू हमारा खान साहब है। जल्दी से खाना बना समझा। और हाँ, मीठे में ना नारियल की खीर बना देना। शाबाश। और अगर मुझे तेरा खाना पसंद नहीं आया ना, क्या हाथ काट दोगी क्या? अब क्या बेचने आई है? पिछली दफा जो करीम लाई थी ना मेरे लिए, उससे मेरे मुंह पे थोड़े बड़े बड़े फोड़े बन गए थे। लेकिन मैं कोई क्रीम बेचने नहीं आई। हाँ तो शैम्पू बेचने आई होगी, हमने नहीं खरीदना, हम सारे गंजे हैं। लेकिन आपके सर पे तो बाल हैं। और ये विग है 5 लाख रुपए की बच्चू। ओफो भाई, मैं खूबसूरत हूँ। हाँ तो मैं भी बड़ी खूबसूरत हूँ, राजू के देख मेरा हुस्न। माँ जी मैं खूबसूरत हूँ, आपकी बहू। पुत्र ठीक है, मेरा दिमाग नहीं ठीक काम करता, पर नजर बिल्कुल ठीक है। तुम कहीं से भी महवश नहीं लग रही है। ओफो माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, खूबसूरत। हटे यार, मुझे अंदर जाने। ओए रुक। मैं कह रही हूँ बात सुन, किधर मुड़, तुझे बड़ा घर हो रहा है। चुड़ैल बात सुन, चुड़ैल बात सुन, चुड़ैल। आप कौन? अरे भाई मैं खूबसूरत हूँ। बेशक बेशक। महमूद साहब मैं आपकी बहू हूँ। अरे सोने ने शादी कर ली क्या? अरे भाई मैं खूबसूरत हूँ, नबील की बीवी। हाय मेरे कफील ने शादी कर ली। अदील कफील इधर आ। मैं क्या हो गया माँ जी, क्या हो गया? अल्लाह तेरा शुक्र है खूबसूरत घर पे नहीं है। तुम यकीनन मेरी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड हो। ये कह रही है कि ये खूबसूरत है नबील। हाँ तो मान लेना महमूद साहब, माशाल्लाह खूबसूरत तो है ना ये। और ये कह रही है कि ये तेरी वो है। वो क्या माँ जी? अरे ये कह रही है कि यही है तुम्हारी बीवी, इसका नाम खूबसूरत है। अब मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कि मैंने दूसरी शादी कर ली और वो भी खूबसूरत नाम की लड़की से। यानी इस घर में दो खूबसूरतें होंगी, एक खूबसूरत सीनियर और एक खूबसूरत जूनियर। वाह। शट अप नबील। ओ माँ जी, महमूद साहब ये भी शट अप कह रही है। वाह भाई वाह। अरे भाई क्या हो गया है आप लोगों को? मैं आपके सामने तो गई थी फेशियल करवाने के लिए। ओ जानू, तुम फेशियल कराने गई थी कि प्लास्टिक सर्जरी? तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। नबील तुम जरा मेरे साथ कमरे में आओ। महमूद साहब ये तो खूबसूरत सीनियर वाली बातें कर रही है यार। आया जानू। काश मोमो तुम भी बदल जाती जिस तरह खूबसूरत बदली है। जानू एक बात समझ में नहीं आई कि क्लोनिंग फेशियल के बाद तुम इतना कैसे बदल गई हो? क्यों, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लग रही डार्लिंग? डार्लिंग यार मोमो, अगर ये वाकई में खूबसूरत है तो
क्लोनिंग फेशियल से अगर इतना फर्क पड़ता है तो हम भी क्यों ना फेशियल करवा लें। हाँ, मैं भी क्लोनिंग फेशियल से ना आयशा उमर बन जाऊंगी। लेकिन आप क्या बनेंगे? अबे ये जाहिर है कोई मुझसे मिलती जुलती शक्ल, जैसे नैयर अजाज और नसार कादरी। जैसे फवाद खान, सनी खान। शाबाश, फिर तो मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचानना है। जानू मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकती हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मैं डॉक्टर के पास ले चलूं? कैसी बातें कर रहे हो नबील? जानू मैं इतनी मोहब्बत का आदी नहीं हूँ, कहीं शौक से ना मर जाऊं। और दूसरी बात ये कि ये ड्रामा बच्चे भी देखते हैं। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आया कि मैं ही तुम्हारी खूबसूरत हूँ? आ गया जानू, आ गया कि तुम ही मेरी खूबसूरत हो, तुम ही मेरी जानू हो। चलो जाके सबको बताते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ऐलान करते हैं। आज वो लो बाजी। सुना पुत्र कफील, क्या डिसाइड हुआ? ये बदसूरत है सच्ची मुच्ची? 100% माँ जी, ये खूबसूरत है। इस घर की बहू, आप दोनों की बहू और मेरी इकलौती बीवी। क्लोनिंग फेशियल ने मेरी बीवी को खूबसूरत से मजीद खूबसूरत कर दिया। अरे कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यही खूबसूरत है? बिल्कुल ठीक कह रहे, यही मेरी कफील की बीवी है। नबील माँ जी, नबील। लो जी, ये नबील की बीवी भी है। ओए, कितनी शादियां की हुई हैं तूने? माँ जी, मैंने सिर्फ एक शादी की है आपके बेटे से, जिसका नाम नबील है। पर नबील तो मेरे अब्बा जी का नाम था पुत्र। अरे बस कर दो मोमो। देखो नबील, तुम अच्छी तरह से तसल्ली कर लो। महमूद साहब, आपको ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है, यही खूबसूरत है। आप लोग एक काम करें, आप लोग सब यहाँ बैठे, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे नबील, तुम क्यों बनाओगे सबके लिए चाय? मैं हूँ ना, मैं आप सब लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नबील, मुझे तो दाल में ना कुछ काला काला लग रहा है। ओ महमूद साहब, वो दाल नहीं चाय बनाने गई है। और खबरदार, जो मेरी खूबसूरत को किसी ने शक की नजर से देखा, उसका चेहरा नहीं, उसका दिल भी बदल गया है। क्यों पुत्र? वो प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ हार्ट की सर्जरी भी करा कर आई है। ओ माँ जी, खूबसूरत सच में बदल गई है। वो मुझे इज्जत, प्यार और अपने पापा का सारा पैसा देने के लिए तैयार हो गई है। वो जो तुम्हें इज्जत, प्यार और पैसा देगी, वो खूबसूरत होगी। हाँ जी। अच्छा जी। क्या कर रहे हो नबील? कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हारा पर्स देख रहा था। अच्छा खूबसूरत पर्स है, बोर हो रहा था ना जानू। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कोई काम कर दूं? लाओ, कपड़े इस्त्री करने वो कर देता हूं। अरे मेरे होते हुए तुम क्यों काम करोगे? आज से इस घर के सारे काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। जानू, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत जो है ना सचमुच खराब हो गई है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं यार, अब तो मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है यार, लेकिन अब इस घर में सिर्फ तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। क्या? अगर मेरा हुक्म इस घर पर? हाँ, और मैंने ये भी सोच लिया कि मैं अपना सारा जेवर बेच दूंगी और उन पैसों से तुम अपना कोई कारोबार शुरू करोगे। क्या? तुम सारा जेवर बेचकर मुझे दोगी पैसे कारोबार के लिए? लेकिन जानू, तुम तो कह रही थी कि तुम अपने पापा का दिया हुआ जेवर नहीं बेचोगी कभी भी। अरे तुम फिक्र ना करो, जेवर तो पापा फिर बनवा देंगे। तुम ये बताओ कि जेवर रखा हुआ कहाँ है? जानू, मुझे क्या पता, तुमने खुद ही तो रखा हुआ है। हाँ, मैंने ही तो रखा था, मैं भूल गई, मैं देख लूंगी। जानू, तुम चंद घंटे पहले तो फूलन देवी थी, आप मीना कुमारी कैसे बन गई हो? प्यार में नबील। अच्छा जानू, तो फिर एक काम करते हैं, आओ एक लेटेस्ट गाने पे बाहर चल के लॉन में परफॉर्म करते हैं। आउंदियां नसीबां नाल है खड़ियां, तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां। हो दो दिल साझे, हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए, आया लाड़िए, आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्या बन आया। आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला। क्या है नबील? ओ
क्या कर रहे हैं महमूद साहब? बस कर दें यार, आप मुझे खूबसूरत से इतना दूर नहीं रख सकते। अल्लाह अल्लाह करके तो उसके दिल में मेरी मोहब्बत जागी है यार। अरे बस कर दो नबील, मुझे पूरा शक है कि वो खूबसूरत नहीं है। यार महमूद साहब, इतने बड़े मुंह से छोटी ही बात क्यों निकलती है यार? हद होती है। नबील, तुमने मेरे मुंह पर उंगली उठाई है। ओ यार कैसी बातें कर रहे हैं यार, उंगली से क्या होगा आपके मुंह को? आपके मुंह पर तो बुलडोजर चलना चाहिए यार। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। महमूद साहब, आप भी मत भूले कि वो मेरी बीवी है। अरे वो तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम खुद सोचो। अरे जो खूबसूरत खुद से उठ के पानी का गिलास नहीं पीती, वो तुम्हारे लिए चाय बनाएगी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्या पता महमूद साहब, वो मेरी मोहब्बत में बदल गई हो। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये लड़की खूबसूरत नहीं है। महमूद साहब, वो खूबसूरत ही है यार, उसने मुझे यकीन दिलाया यार। अरे कैसे यकीन दिला दिया भाई? ओ यार महमूद साहब, उसने मुझे प्यार से यकीन दिला दिया है कि वही खूबसूरत। बस अब आप भी मान जाए यार, वो खूबसूरत ही है। माँ जी, आप मुझे बता दें रात खाने में क्या पकाऊं? हाय, तो अब खाना भी बनाएगी? पहले तो तुझे किचन में जाते हुए मौत आती थी। अरे आप फिक्र ना करें, मैं सब पका लूंगी। आखिर आप सब लोगों की खिदमत करना तो मेरा फर्ज है ना। ये तू बड़ी बेकी बेकी बातें कर रही है तिलक। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। चुप है। इस घर में सिर्फ मैं खूबसूरत हूँ। अरे आओ भैया, अरे गरम गरम चाय नबील। अरे वाह 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 जानू, कितनी खूबसूरत लग रही है ये चाय। अरे पहले पी के तो देख लो। ओके महमूद साहब। तो ये किसकी कॉल आ गई? हेलो। हेलो, हाँ नबील, खूबसूरत बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। नबील, जिस पार्लर में मैं गई थी उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। वो लोग फ्रॉड थे, उन्होंने मुझे अगवा करके गन पॉइंट पे घर वालों की सारी तफसीरें भी ले ली हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उन लोगों को चकमा देकर भागी हूँ। वो घर पर किसी को भेजने की बात कर रहे थे। घर पे कोई आया तो नहीं? हाँ आया है, बिल्कुल आया। ठीक है, तुम लोग उसे जाने मत देना। मैं भट्ट साहब को लेकर फौरन पहुँच रही हूँ। हाँ ओके, ठीक है। किसका फोन था नबील? यार महमूद साहब, एक पुराने दोस्त की कॉल थी। जानू खूबसूरत, तुम एक काम करो, तुम हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाओ। हम जो है ना वो लॉन में जाके बैठते हैं। आइए माँ जी, मामू साहब, चलो आज वो मेरे साथ। आज वो। यार नबील, क्या बात है, तुमने चाय भी नहीं पीने दी हमें। ओ यार महमूद साहब, माँ जी ये लड़की खूबसूरत नहीं है। ओ पुत्र, ठीक ठाक शक्ल तो है इसकी। ओ माँ जी, ये हमारी वाली खूबसूरत नहीं है यार, ये खतरनाक गैंग की लड़की है। क्या? तो फिर मेरी बहू कहाँ है शकील पुत्र? ओ माँ जी, खूबसूरत को ना एक खतरनाक गैंग ने अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया और अपनी लड़की को ट्रेन करके इधर भेज दिया है। खूबसूरत की कॉल आई थी अंदर मुझे, वो उनको चकमा देके वहां से निकल आई और भट्ट साहब को लेकर अभी आ रही है। होश, इसका मतलब है वो लड़की हमें कब से बेवकूफ बना रही है। अरे मोमो, जरा संभल के। इस लड़की को शक नहीं पड़ना चाहिए कि हमें इसकी असलियत का पता चल गया है, वरना काम खराब हो सकता है। क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जानू, मसला ये है, देखो हम लोगों पर ना जानू लाखों रुपए का कर्जा है, वो समझ नहीं आ रही कैसे उतारे। हाँ बेटा, हम बहुत गरीब हैं, एक बूटी कौड़ी भी नहीं है हमारे पास। प्लीज पुत्र, इनके बड़े मुंह पे ना जाना, इनकी जेब इतनी सी छोटी सी। अरे आप लोग फिक्र ही ना करें, मैं अपना सारा जेवर बेचकर आप लोगों का सारा कर्जा उतार दूंगी। अभी लेकर आओ। नहीं जानू, इसकी जरूरत नहीं है, हो जाएगा, टेंशन ना लो। क्यों माँ जी? निसरीन, चला मेरे साथ, मेरे ना गोडे में बड़ा दर्द है, आके दोबारा से मुझे दबा। जाओ जानू, जाओ माँ जी को दबाओ। मैं कहता था ना नबील, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। जेवर ओ पावण कड़िया सुनिया रे दा जनानू, देंदा ए रब रूप गुजारे दा, सच्चा हुस्न मेरे अंग अंग विच भरिया नी, कुंड विच सोने चन मेरे चढ़िया नी, दुपट्टा कालड़ा। माँ जी, आपके पास कितना जेवर है? ना मैं क्यों बताऊं तुझे कि मेरे पास कितना जेवर है? क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ। मुझे सब मालूम है बच्चों, तू दुर्दाना है ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। और तू वो भी नहीं है। क्या मतलब है आपका? लो जी,
मतलब बता दिया तो तूने तो यहाँ से नाच जाना है। जी अब तो मैंने ऐसी जगह तुझे भेजना है ना कि तुझे मजा ही आ जाना फिर। अमेरिका? नहीं पुत्र, जेल। जेल? मजाक कर रही थी, तू डर गई ना। माँ जी मैं जरा खाना पका दूं। नहीं, तू नहीं जा सकती यहाँ से। छोड़िए। ओए, ये नई वाली खूबसूरत तो पुरानी खूबसूरत जैसी बदतमीज और जोरदार है। अरे यार, कहीं लोगों को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? लगता है यहाँ से भागना पड़ेगा। खूबसूरत, बेटा खाना बन गया? जी मैं साहब, बिरयानी तैयार है। भाई बिरयानी तो मैं नहीं खाऊंगा। तुम एक काम करो खूबसूरत, मेरे लिए ना मटन कुन्ना बना लो, शाबाश, जल्दी से। वो ना मैं बहुत थक गई हूँ, सोच रही थी कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे बना लो भाई, वैसे भी जेल में तो पतली दाल ही नसीब होगी। जी जेल कौन जा रहा है? अरे भाई वक्त का क्या पता कब किसको कहाँ जाना पड़ जाए। वो महमूद साहब, मुझे ना यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, मैं जरा खुली फिजा में सांस लेकर आती हूँ। हाँ? घबराहट हो रही है? आप लोगों ने मेरे रास्ते क्यों रोक लिया है? अब तू इतनी नन्ही काकी ना बन शरीफा। मेरा नाम शरीफा नहीं है। तुम्हारा नाम खूबसूरत भी नहीं है। हाँ भाई, ये मेरा बैग। जानती हूँ मेरा नाम खूबसूरत नहीं है, गलती हो गई मुझसे, चौड़ी तो कोई अपनी जगह से हिला दो। अरे भाई साहब, हमने क्या किया है, हमें तो हिलने देना। और यार ठीक है, तुम्हें इजाजत है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये बहुत खतरनाक गिरोह की अहम रुकन है, मुझे बहुत अरसे से तलाश थी इसकी। ये लोग पहले सोशल मीडिया से सारी मालूमात हासिल करते हैं और फिर उस बंदे को किडनैप करते हैं और उसकी जगह पर अपने बंदे भेजते हैं घर लूटने के लिए। देखा, इसलिए मैं कहती थी पल पल की रिपोर्ट ना सोशल मीडिया पे नहीं देने की। और तुम तो चलो ना थाने इसी वक्त, अब तुम्हारा पूरा गैंग पकड़ा जाएगा। चलो। ओ बट साहब लेते चल रहे हो, हैंडल विद केयर प्लीज। महमूद साहब यार, खूबसूरत जूनियर चली तो गई है, याद बड़ी आएगी। शट अप नबील। ओके जानू। चल यार चल, उस बार चल